नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में एक व्यक्ति एक किसी अन्य महिला को श्रीमद् भागवत गीता के 90वें अध्याय का 32वें श्लोक को समझा रहे थे। वो व्यक्ति उस महिला से ये कह रहे थे कि देखो, श्री कृष्ण जी ने शूद्रों का, वैश्यों का और स्त्रियों का अपमान किया है। इस अध्याय में, इस श्लोक में श्री कृष्ण जी शूद्रों को, वैश्यों को और स्त्रियों को पाप योनि बता रहे हैं। देखो कैसे श्री कृष्ण जी यहाँ पर जातिवाद कर रहे हैं। इस तरह से वो व्यक्ति उस महिला को ये सब कुछ समझा रहे थे। अब यहाँ पर जब मैंने इस श्लोक का ट्रांसलेशन किसी और अन्य वेबसाइट में ढूंढने का प्रयास किया और कई जगहों पे जब मैंने इस श्लोक का ट्रांसलेशन देखा तो मैंने ये पाया कि कई जगहों पर इस श्लोक का गलत ट्रांसलेशन लिखा गया है और हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इस श्लोक का सही ट्रांसलेशन भी है, लेकिन काफ़ी जगहों पर इस श्लोक का गलत ट्रांसलेशन मैंने इंटरनेट पर पाया है। और इससे क्या हो रहा है, इन श्लोकों को पढ़ के, इनके अर्थों को पढ़ के हिंदू भ्रमित हो रहे हैं। हिंदू को भ्रमित करने का कार्य, हिंदुओं को उनकी संस्कृति से दूर करने का कार्य काफी समय से चलते आ रहा है। ये हिंदू अपने मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म से दूर हो जाए, ऐसा प्रयास काफी सालों से किया जा रहा है। तभी तो आप देखते होंगे ना कि जो नास्तिक लोग हैं वो लोग हिंदुओं पर अटैक करते हैं। मतलब नास्तिक लोगों के हिसाब से केवल हिंदुओं की चीज ही बुरी है और अंधविश्वास है। मतलब हिंदू में तो कोई विज्ञान ही नहीं है ना। और जितने भी वामपंथी लोग हैं या फिर ये जो बॉलीवुड कल्चर वाले लोग हैं, ये सब अटैक केवल हिंदुओं पे ही करते हैं। मतलब कि एक ढोंगी और पाखंडी केवल पुजारी ही हो सकता है और किसी अन्य वर्ग के लोग नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा बॉलीवुड में काफी सालों से दिखा जा रहा है कि हिंदुओं की चीज मतलब अंधविश्वास है ना, चल रहा है। और अंधविश्वास केवल हिंदुओं में ही है और किसी संप्रदायों में नहीं है, ऐसा वो लोग दिखाते हैं। काफी सालों से ये सिस्टम चलते आ रहा है। देखिए, हिंदुओं में जो भ्रांति है, हिंदुओं में जो अंधविश्वास है, उसका विरोध मैं भी करता हूं, लेकिन केवल हिंदुओं में ही है आप यही बताने में लग जाते हैं। नास्तिक लोग भी केवल हिंदुओं पे अटैक करते हैं, ये काफी गलत बात है। और रही बात हिंदुओं को अनसाइंटिफिक बताने की कि इनके कल्चर में, इनके संस्कृति में, इनके धर्म में कोई दमी नहीं है, तो आप पूर्णतः गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी ही धर्म और संस्कृति के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जो योग का जो विज्ञान है, जो आयुर्वेद है, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म हिंदुओं की ही संस्कृति है, जिससे काफी बड़ी बड़ी चिकित्सा होती है। जो लोग काफी सालों से योग का अभ्यास कर रहे हैं वो कई प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। ये सभी तो विज्ञान ही हुआ ना। ये विज्ञान कहाँ से आ रहा है? सनातन वैदिक धर्म की संस्कृति से आ रहा है। खैर, इस वीडियो में मैं ज्यादा मतलब ये सब बारे में बात नहीं करूंगा कि कैसे हिंदुओं की संस्कृति को बर्बाद करने का कार्य काफी समय से चलते आ रहा है कि हिंदुओं को जाति में बांट दो। इनमें एक इनकी विचारधारा में एक ये कॉन्सेप्ट ढुका दो कि ये सब तो अंधविश्वास है, फर्जी चीज है। और हिंदुओं को उनकी ही शास्त्रों के बारे में है, उन्हीं की श्लोकों के बारे में गलत गलत ट्रांसलेशन करके, उसकी गलत व्याख्या करके इन्हें भड़काओ। कई सारे नेता लोग भी यही करते हैं, हिंदुओं को जाति में बांटते हैं और हिंदुओं को ही उनके शास्त्रों के श्लोक को गलत तरीके से बता के उन्हें भड़काते रहते हैं। वैसे ही एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से भी लिया गया है, जिसका गलत ट्रांसलेशन और गलत व्याख्या करके हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में तो जातिवाद है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा कि ये जो श्लोक है ना, ये किसी जातिवाद को सिद्ध नहीं करता है, बल्कि ये किसी जातिवाद का पूर्णतः खंडन करता है। ये बात मैं अभी सिद्ध कर दूंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए पहले हम इस श्लोक को देख लेते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। तो देखिए, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि सयु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्त्रपि यान्ति पराम गतिम। अब इस श्लोक की गलत ट्रांसलेशन या फिर गलत व्याख्या इस तरह से की जाती है कि ये जो पाप योनि है, यानी कि यहाँ पर ये जो पाप योनि है, ये स्त्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को कहा जा रहा है। मैंने यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी पाप योनि है, जैसे कि स्त्री, वैश्य या शूद्र, अगर वो श्री कृष्ण जी की या फिर ईश्वर के शरण में आते हैं तो वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पर पाप योनि किसी स्त्री को, वैश्य को या शूद्रों को नहीं कहा जा रहा है। इस श्लोक का प्रॉपर ट्रांसलेशन अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप प्रॉपरली से पढ़िए। अब इसकी व्याख्या मैं आपको, जो उसकी रियल व्याख्या है, ओरिजिनल, ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध भी करूंगा कि आप इस व्याख्या को और लोगों को बताइए या फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हिंदू लोग भ्रमित ना होकर के इस श्लोक के सही अर्थ को समझ सके। तो इस श्लोक का सही अर्थ ये होगा कि वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी की, यानी कि ईश्वर की, भले ही वे जिस कुल, लिंग, वर्ग के हो और जो समाज से तिरस्कृत ही क्यों ना हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक का व्याख्या है ये। यहाँ पर ये कहा जा रहा है
कि जो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं, फिर चाहे किसी भी लिंग के हो, पुरुष हो, स्त्रीलिंग हो, या फिर जो अन्य जो लिंग होता है ना, किन्नर वाला लिंग, कोई भी लिंग हो, या फिर वो किसी भी वर्ग से आते क्यों ना हो और किसी भी समाज से वो क्यों ना हो, या फिर कोई तिरस्कृत समाज से क्यों ना हो, तो अगर वो ईश्वर के शरण में जाते हैं तो वे परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे ईश्वर सबके प्रति समान भाव रखते हैं। ईश्वर किसी से द्वेष या भेदभाव नहीं करते। द्वेष या भेदभाव तो हम मानव करते हैं, ईश्वर के लिए सब समान है। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर के शरण में जाता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है। और आपने बचपन से ऐसी कई सारी कहानियां सुनी होगी कि किसी राक्षस ने भगवान की तपस्या की तो फिर भगवान ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। तो जब कोई राक्षस भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रश्न कर रहा है तो यहाँ पर जातिगत भेदभाव की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि पाप योनि मतलब शूद्रों को, वैश्यों को और फिर स्त्रियों को बताया गया है? ये बात तो गलत सिद्ध हो जाती है। राक्षस कुल में ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, लेकिन प्रहलाद जी विष्णु जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और विष्णु जी भी प्रहलाद जी को अपना बहुत बड़ा भक्त मानते थे। भगवान विष्णु जी ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, अरे ये प्रहलाद तो राक्षस कुल में पैदा हुआ है तो मैं इसकी भक्ति स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु जी ये मानते हैं कि प्रहलाद जी मेरे बहुत ही बड़े भक्त हैं और प्रहलाद जी पूरा जीवन विष्णु जी की भक्ति में ही लगे रहे। तो यहाँ पर कोई भेदभाव की बात नहीं हो रही है, जबकि ये श्लोक जातिवाद का खंडन ही कर रहा है। लेकिन कुछ विधर्मी लोग इस श्लोक को जातिवाद का सहारा देकर लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे तो फिर ये पाप योनि यहाँ क्यों लिखा गया है? इस पाप योनि का अर्थ क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास हो रहा है कि पाप योनि का मतलब है किसी नीच संस्कारों वाले घर में जन्म। और यहाँ पर मुझे पता है कि क्या लोग ऐसे होंगे कि वो नीच संस्कार वाले घर को किसी छोटी जाति से तुलना कर देंगे, जो कि अत्यंत मूर्खता वाली बात है। कुल चाहे जो भी हो, आपका जन्म चाहे किसी भी वर्ग में क्यों ना हुआ हो, उच्चता और नीचता इस बात से तय होती है कि आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। आप किसी भी वर्ग में जन्मे हो, अगर आपके परिवार के जो संस्कार है, अगर आपके परिवार का जो माहौल है वो अच्छी नहीं है, वो खराब है, आपके परिवार में दुराचार है, आपके परिवार में चोरी चपाटे होती है, जुआरी लोग रहते हैं, नशेड़ी लोग रहते हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि आपका परिवार किसी नीच संस्कार वाला है। लेकिन अगर आपके परिवार में उच्च संस्कार वाले लोग हैं, यानी कि जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनका व्यवहार करने का तरीका अच्छा है, यानी कि जिन परिवार में शिक्षित लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, जो अपनी मातृभूमि के भक्त हैं, जो इस देश के सच्चे भक्त हैं, अगर आपका जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ है तो उस परिवार को यहाँ पे उच्च कुल का कहा जा सकता है। और नीच कुल उसे हम कहेंगे जिसे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ऐसा परिवार जो कि चोरी चपाटी में रहता है, जो कि जुआरी रहता है, या फिर ऐसा परिवार जो कि समाज से तिरस्कृत है, यानी कि उस परिवार के लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि कोई माता पिता ऐसे हैं, ठीक है ना, मैं जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इस पर बुरा मत मान लीजिएगा, जस्ट उदाहरण के लिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग मतलब मान लीजिए कुछ परिवार ऐसे हैं जो चोरी चपाटी करते हैं, डकैती करते हैं, ठीक है, जिनकी कोई क्राइम रिकॉर्ड रह चुकी है। तो ऐसे परिवार को समाज कैसे देखते हैं? एक तिरस्कृत भाव से तो देखेंगे ना कि अरे ये तो परिवार से नहीं है, इनका कल्चर सही नहीं है, ऐसे लोग मतलब ये लोग सही नहीं है। अब उनके जो बच्चे होते हैं ना, तो समाज के लोग ना उनके बच्चों को भी उसी नज़र से देखने लगते हैं। समाज ये सोचता है कि इस परिवार में अगर इस बच्चे का जन्म हुआ है तो ये बच्चा भी इन्हीं लोगों जैसा होगा, क्योंकि इसे संस्कार भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो ऐसे संस्कार वाले परिवार को ही पाप योनि कहा गया है। यानी कि जो परिवार अपने बुरे कर्मों से नीच संस्कार को प्राप्त हो चुका है, समाज से तिरस्कृत हो चुका है, तो ऐसे परिवार में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे यहाँ पर पाप योनि कहा गया है, ना कि किसी स्त्रियों को, वैश्य को तथा शूद्रों को। और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिनका जन्म किसी भ्रष्ट संस्कार वाले परिवार में यानी कि पाप योनि में हुआ है, अगर वे भी ईश्वर के शरण में या फिर भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाते हैं तो वे परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, यानी कि ईश्वर उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जातिवाद का पूरा खंडन हो रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी बुरे संस्कार वाले परिवार में जन्मा हो या फिर वो कोई स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी भगवान की भक्ति करता है तो वो परम लक्ष्य को ही प्राप्त होता है। ये चीज उस बात की खंडन कर रही है, क्योंकि आज भी भारत में ऐसी चीजें सुनने को मिलती है कि कहीं कहीं पर किसी मंदिरों में दलितों को मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करने का जो अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये काफी गलत बात है। ऐसे मंदिर के लोगों को या फिर उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप जिनको दलित बोल करके मंदिर में प्रवेश करके पूजा करने से रोक रहे हैं, आपको भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो वो भगवान की पूजा कर सकता है, वो भगवान की भक्ति
कर सकता है। अरे जब भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे तो हम और आप कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले। इसलिए इस श्लोक का एकदम अच्छे वाला ट्रांसलेशन ये होगा कि जो स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ही समझा रहे हैं कि कोई भी योनि हो, कोई भी लिंग हो, पाप योनि तथा स्त्री वैश्य शूद्र वो ईश्वर की उपासना करते हैं तो वो परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, पाप योनि मतलब स्त्री वैश्य या शूद्र बिल्कुल भी नहीं है। पाप योनि मतलब यह है किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना जिनके संस्कार नीच है, जिनके कर्म नीच है, यानी कि कर्म और संस्कार अच्छे नहीं हैं और जो समाज द्वारा बुरे कर्म किए जाने पर तिरस्कृत हो चुके हैं, ऐसे परिवार में जन्म लेने को कहा जा रहा है कि पाप योनि में जन्म हुआ है। लेकिन आपको इसके लिए भी कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जन्म चाहे तो किसी भी कुल में क्यों ना हो, पाप योनि में ही क्यों ना हुआ हो, यहाँ पर इस बात का क्लियर भगवान श्री कृष्ण जी कह दे रहे हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की पूजा करने का अधिकार सभी को है। इसलिए पूजा के नाम पर किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। और जो लोग भी इस श्लोक का गलत ट्रांसलेशन बताकर स्त्रियों को, वैश्य वर्ग के लोगों को और शूद्र वर्ग के लोगों को भड़का रहे हैं, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि प्लीज आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, लोगों को ना भड़काए। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कर ले जिससे कि लोग श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के सही अर्थ को समझ पाए। और वैसे भी इस जातिवाद को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के मैंने एक कोर्स बना के रखी हुई है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, अब जाके उन वीडियोस को देखिए। ये जातिवाद और कास्ट के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी पाखंड है ये कास्ट सिस्टम, आपको समझ में आने वाला है। तो आप जा करके मेरी उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी शंका है तो आप अपनी शंका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और चलिए, यहां तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय मातृभूमि।